कितनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है ना जब हम टूथपेस्ट लेने जाते हैं। जो मन में सोच के जाते हैं वो तो कभी भी नहीं लाते। सबके साथ ऐसा ही होता है क्योंकि कंफ्यूजन इतनी है। हर ब्रांड अपने आप को बेस्ट बताता है, इतनी सारी चीजें आ गई हैं। कोई कहता है व्हाइटनिंग, कोई कहता है झंझनाहट। आज मैं आपकी यही समस्या दूर करूंगा। आज मैं बताऊंगा एक कॉमन आदमी जब टूथपेस्ट लेने जाता है तो उसको अपने टूथपेस्ट में कुछ 5 या 6 इंग्रेडिएंट्स हैं वो देखिए। यदि वो हैं तो आपके दांतों के लिए वो एक टूथपेस्ट अच्छा है, वही टूथपेस्ट आपके लिए बेस्ट टूथपेस्ट बन जाए। आजकल तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स बड़ा बड़ा लेबल लिखते हैं, फ्लोराइड कंटेनिंग जेल, फ्लोराइड कंटेनिंग, फ्लोराइड 1000 ppm। ये जरूर आपने ध्यान रखना है, यही आपका पहला इंग्रेडिएंट है फ्लोराइड। फ्लोराइड आपके टूथपेस्ट में जरूर होना चाहिए क्योंकि ये एनामल की लाइफ स्पैन को बढ़ाता है, उसको मजबूत बनाता है और टूथ डिके से बचाता है, यही फ्लोराइड। देखना कहां पर है, जैसा मैंने बताया आजकल मैन्युफैक्चरर्स ट्यूब के ऊपर या उस बॉक्स के ऊपर, पैकेजिंग के ऊपर बड़ा बड़ा लिखते हैं। नहीं तो हर टूथपेस्ट के पीछे जब आप रिवर्स करेंगे तो इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है, वहां पे छोटा छोटा लिखा होता है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए और फ्लोराइड जरूर देखिए कि आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है या नहीं। अब चलते हैं स्पेसिफिक नीड्स की तरफ। देखिए कुछ लोगों के दांतों में बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म लगता है, झंझनाहट होती है और वो टूथपेस्ट लेने में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने 2 इंग्रेडिएंट्स देखने हैं, पोटेशियम नाइट्रेट और दूसरा है स्टैनस फ्लोराइड। आई रिपीट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड स्टैनस फ्लोराइड। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट आपकी झंझनाहट में बहुत ज़्यादा आपको आराम देंगे। बात करते हैं व्हाइटनिंग की। काफी सारे लोग होते हैं जिनके दांतों के ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे होते हैं, पीलापन चढ़ा होता है, वो एस्थेटिक अपीयरेंस से बहुत ज्यादा खुश नहीं होते। तो वो सोचते हैं कि कोई एक ऐसा टूथपेस्ट मिल जाए जिससे हमें कुछ दिनों के लिए आराम मिल जाए। देखिए कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वैसे तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, बट इन केस अगर आप ऐसा कोई टूथपेस्ट ढूंढ रहे हैं तो उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और दूसरा है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक टूथपेस्ट में आता है रेड सील के नाम से, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बट हाँ, माइंडफुल तरीके से यूज़ कीजिए क्योंकि बेकिंग सोडा हो या हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, बहुत ज़्यादा रिपीटेड लंबे समय तक यूज़ करने से ये आपको सफ़ेद तो कर देंगे दांत, बट ये आपका एनामल जो है वो इरोड भी करेंगे। तो हो सकता है इरोजन की तरफ आप प्रोग्रेस कर जाएं। तो बहुत ध्यान से सोच समझकर आप ये वाला टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। बात करते हैं टार्टार कंट्रोल की। दांतों के पीछे अंदर की तरफ, नीचे दांतों के अंदर की तरफ पीले पीले मोटे मोटे चकत्ते जम जाते हैं, जीभ लगाते हैं आप तो उसे महसूस भी करते हैं। अगर उस चीज के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई स्पेसिफिक टूथपेस्ट ढूंढ रहे हैं तो उसमें होना चाहिए पायरोफॉस्फेट और दूसरा है जिंक नाइट्रेट। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं जो आपको उस समस्या से निजात दिलाएंगे, हेल्प करेंगे। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन और बहुत लंबे समय से है तो डेफिनेट सी बात है कि आपको ओरल प्रोफाइलैक्सिस यानी आपको टीथ क्लीनिंग जरूर करवानी चाहिए अपने डेंटिस्ट के पास जाकर। बात करें गम हेल्थ की। अगर गम हेल्थ से कोई रिलेटेड इशू है, आपके ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है या मसूड़े सूज गए हैं, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ है पस भरना, उस सब से आप राहत चाहते हैं तो आप 2 चीजें उसमें जरूर देख लीजिए, या तो ट्राइक्लोसैन होगा उसमें जरूर देखिए या फिर स्टैनस फ्लोराइड। ये दोनों ही बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हैं जो आपको गम हेल्थ में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। अच्छा, 2 चीजें आपने जरूर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो मैं बात बताने वाला हूं, आपने ये भी चेक करना है कि टूथपेस्ट के ऊपर सील कोई लगी है, कोई स्टैंप लगा है। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन ADA का लगा है या इंडियन डेंटल एसोसिएशन का। ठीक है, एज अ डेंटिस्ट हम जब सेकेंड ईयर BDS की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमारी एक एक्सरसाइज होती है टूथपेस्ट फॉर्मुलेशन। जी हाँ, हमें पता है कैसे टूथपेस्ट बनाया जाता है। अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उस तरीके से टूथपेस्ट नहीं बनाते। देखिए एक टूथपेस्ट मैं भी बना सकता हूँ बहुत मिनिमम से मिनिमम इंग्रेडिएंट्स लेकर, बट क्या वो इतना इफेक्टिव होगा? क्योंकि वो बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं। बस हमें ये पता है कि हाँ हमने टूथपेस्ट बना लिया है। खाली टूथपेस्ट का ये काम नहीं होता कि चमक जाए, साफ हो जाए। बहुत सारे फंक्शंस होते हैं टूथपेस्ट में और उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की जाती है। स्टेराइल तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत जरूरी है। तो ADA या IDA का जो स्टैंप है ये आपको एक ट्रस्ट देता है कि ये जो टूथपेस्ट है ये सेफ है, इसमें कोई पेस्टिसाइड्स, कोई केमिकल्स नहीं है जो हमारे दांतों को खराब करेंगे। कर लूँ मैं फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये हर टूथपेस्ट में डाले जाते हैं तो वो आपकी एक पर्सनल प्रेफरेंस बन जाती है कि आपको जेल वाला पसंद है या आपको नॉर्मल पसंद है।
लिक्विड फॉर्म में पसंद है, आजकल टूथपेस्ट टैबलेट्स भी आ गई हैं, वो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। बट आपने बस ये ज़रूर देख लेना है कि आप इनमें से किसी चीज़ से एलर्जिक तो नहीं है। मतलब कई बार ये होता है कि जेल वाले जो टूथपेस्ट आते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्श होते हैं, तो वो क्या होता है कि क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुंह में रखते ही जलन सी स्टार्ट हो जाती है। ये आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि कहीं उससे कोई जलन तो नहीं है, कोई एलर्जिक कंडीशन तो नहीं हो रही है। बाकी जो नॉर्मल स्वीटनर्स हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, ये सब डाले ही जाते हैं एक टूथपेस्ट में थोड़ा बेहतर बनाने के लिए। अदरवाइज एक टूथपेस्ट बहुत ही माइल्ड, कई बार तो टूथपेस्ट जो अगर हम लोग भी बनाएं तो वो बहुत ही कड़वा सा बनेगा, इसलिए ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाले जाते हैं। करते हैं नेचुरल ऑर्गेनिक टूथपेस्ट की, काफ़ी सारे लोग उसमें भी इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो इसमें आप मेनली देख सकते हैं हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं, टी ट्री ऑयल है, क्लोव ऑयल है, जिंजर एक्सट्रैक्ट्स हैं। लेकिन मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि ऐसे टूथपेस्ट आप लोग यूज़ ना करिए, क्योंकि इनमें मेजर इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। और ये जो बाकी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, सेफ है। सबसे बड़ी बात ये सेफ है, लेकिन ये ना एक एडिक्वेट क्लीनिंग नहीं देते, कैविटी प्रोटेक्शन से नहीं बचाते, और बचाते भी हैं तो बहुत लंबे समय बाद तक बचाते हैं, तब तक दांत खराब हो चुका होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, ये दो इंग्रेडिएंट्स आपके टूथपेस्ट में कभी भी नहीं होने चाहिए, ये जरूर देखिए। SLS सोडियम लॉरियल सल्फेट और दूसरा है पैराबेन एंड आर्टिफिशियल डाइज। ये दोनों ही हमारे मुंह के लिए अच्छे नहीं हैं। स्पेशली मैं बात करूं SLS की, सोडियम लॉरियल सल्फेट एक फोमिंग एजेंट का काम करता है। आपने देखा होगा जब हम ब्रश करते हैं झाग बहुत सारे बनते हैं, हम खुश हो जाते हैं, आहा ताजगी आ गई, मुंह साफ हो गया। लेकिन ये जो झाग है ना, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है आपकी ओरल कैविटी के लिए। क्या होता है, रिपीटेड यूज से छोटे छोटे छाले होने लगते हैं, और कई बार ये लिप्स के कॉर्नर, ये जो लिप्स हैं यहाँ पे कॉर्नर पे भी वो छाले हो जाते हैं। इसे कहते हैं एंगुलर चेलाइटिस। तो ये भी एक कारण बन जाता है एंगुलर चेलाइटिस का कि हम SLS कंटेनिंग टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं। तो इन दोनों चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें बच्चों के लिए कौन सा टूथपेस्ट लिया जाए। देखिए, बच्चों के लिए टूथपेस्ट का चुनाव आप अपने डेंटिस्ट की सलाह से कीजिए। फ्लोराइड है उसमें या नहीं है। डिफरेंट एज ग्रुप्स पे हम फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट सजेस्ट करते हैं, और जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उसमें फ्लोराइड का लेवल अगर कम भी होता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि बच्चे की वो जो डेवलपमेंटल स्टेज है, हमारे ओरल टीथ, ये जो ओरल माउथ में जो दांत हैं, इनकी जो स्टेजेस हैं वो कंप्लीट कर चुका है, तो अब सड़ने का खतरा दांतों का कम हो जाता है। प्राइस और एक्सपेंसिव ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं, आप एक मीडियम प्राइस रेंज वाला टूथपेस्ट ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही महंगा टूथपेस्ट बहुत अच्छा रिजल्ट दे जाए। एक नॉर्मल सा टूथपेस्ट, एक नॉन एक्सपेंसिव टूथपेस्ट भी आपको एक अच्छा रिजल्ट दे जाएगा, यदि उसमें ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं मैंने बताए हैं। आई होप मैं आपको आज समझा पाया कि अपने टूथपेस्ट का कैसे चुनाव करें, और किस प्रकार आपकी समझ के द्वारा आपका चुनाव किया गया टूथपेस्ट आपके लिए बेस्ट टूथपेस्ट बन जाएगा। यदि आपके कोई सवाल हैं, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे लिख सकते हैं cementumdentalcare@gmail.com पर। Stay happy, stay healthy and see you in the next video. Bye.